नमस्कार साथियों, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर, यहाँ पे दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 दिनों तक साथ काम करने के बाद ए काम करना बंद कर देता है, मतलब यहाँ पे साथ दोनों लोग 6 दिन तक कर रहे हैं काम, उसके बाद काम को बंद किया जा रहा है। ठीक है, एक काम बंद कर रहा है। ठीक है, और शेष कार्य बी 18 दिनों में करता है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए 6 दिन तक तो ए बी दोनों साथ काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ए काम को छोड़ देता है। ठीक है, और शेष काम को, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको बी 18 दिनों में करता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अब ये सोचेंगे कि ये दोनों 6 दिन तक तो काम साथ किए हैं, तो साथ ये लोग कितना, मतलब पूरे काम का कितना पार्ट ये लोग काम किए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ए और बी का 6 दिन में ये लोग, होता ना कि जैसे हम लोग एक दिन का लिखते हैं, एक दिन का 1/x है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे, ये तो डेज हो गया मान लीजिए 18 दिन, और यहाँ 6 दिन और किए तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हो जाएगा यहाँ पे 6/18। तो इसको जब काटेंगे तो 1/3 भाग ये लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोनों लोग मिलकर। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, 2/3। यहाँ पे 1 में से जब घटाएंगे यहाँ, तो 1 में से इसको जब घटाएंगे तो आपका ये 2/3 आ जाएगा। यही 2/3 भाग जो बी है, ठीक है, ये बी शेष काम रिमेनिंग वर्क, यही रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि अब जब ये 2/3 भाग बी 18 दिन में कर रहा है, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ये काट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 बार में 2 9 18, ठीक है, 9 बार में जा रहा है, यानी कि ये पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे, बी 27 दिन में, 9 त्रिके 27। ठीक है, अभी 9 त्रिक पूरा काम 27 दिन में ये कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ए और बी काम को पता है कि वो कितने दिन में करेंगे, और अब बी का भी पता चल गया कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ ये फॉर्मेट हम लोग पहले वाला जो करके आ रहे थे उसको लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी 18 दिन में, ठीक है, और बी 27 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। क्लियर, अब टोटल वर्क मिल जाएगा, और टाइम आपको दिया ही है, तो यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ 18 3 54, इसकी कैपेसिटी एक दिन की 3 है, और 27 दूना 54, इसकी एक दिन की 2 है। क्लियर, तो अब यहाँ इसकी एक दिन की यूनिट पता चल गई, और इसकी पता चल गई। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, बी का तो क्लियर हो गया कि एक दिन में वह 2 लड्डू बनाता है। ठीक है, तो यहाँ ए और बी दोनों मिल के बना रहे हैं 3, तो इस 3 में से 2 तो इसी का है, बी का ही, तो अब बचा कितना, 1, यानी कि जो ए है वह एक दिन में एक ही लड्डू बनाता है, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब ए की कैपेसिटी निकल गई यहाँ से, ए की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो ये बताइए यहाँ पे जब ए एक दिन में 1 बनाता है, तो 54 कंप्लीट बनाने हैं, तो उसको कितना लगेगा समय, 54/1, यानी कि उसको इस काम को कंप्लीट करने में 54 डेज लगेगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप में क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी काम को, ठीक है, कोई वर्क है जिसको ए और बी 10 दिन में करते हैं, ठीक ना, और उसी तरीके से
बी और सी 12 दिन में, सी और ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें। अब देखिए जैसे हम लोग क्वेश्चन में इसके पहले देख रहे थे ए का देख रहे थे बी का, अब यहाँ दो दो लोग का ज्वाइंट में है, यानी कि एक बी फिर बी सी ए सी, मतलब इस तरीके से है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम लोग फार्मूला बनाए हैं और यहाँ से अब इसका डेज दिया है तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल देंगे। क्लियर। देखिए टोटल वर्क निकल गया। अब यहाँ से इन सब की कैपेसिटी भी निकल जाएगी। इसकी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, 12 5 60, 20 3 60, इन सब की कैपेसिटी आ गई, इसका डेज सब कुछ पता चल गया। ठीक। अब हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि क्या कह रहा है कंडीशन में। कह रहा है या तीनों मिलकर काम करें। ठीक है। यहाँ पे तीनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक। ए धन बी, क्योंकि हमको अब इसी तरीके का पता है, तो ए धन बी का 6 हो जाएगा। ठीक। उस तरीके से बी धन सी का 5 हो जाएगा और ए धन सी का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये तीन लोग कुल मिलाकर 14 काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब 14 कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मेट हम लोग कैसे चाहिए, ए धन बी धन सी। ठीक। तीनों लोग मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, यही तो होगा। तो यहाँ इसमें से जब दो सबका 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे इसको हम लोग, यहाँ नहीं कुछ है ना। तो यहाँ हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो ये 14 डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी ए धन बी धन सी का एक दिन में टोटल किया गया कार्य 7 यूनिट है। क्लियर। ठीक है। अब ये और ए धन बी धन सी का एक दिन में किया गया कार्य हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 + 5 + 3/2, बात तो वही हुई। यहाँ से जब भाग दे देंगे इसके हम तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ मिल क्या रहा है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो फिर इसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो से डिवाइड नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपका 13 होगा, 13 यूनिट काम आता है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, तो हम इसीलिए इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दिए हैं। जैसे देखिए इसकी कैपेसिटी, ये इन तीनों की कैपेसिटी है। ठीक है ना। ये इन तीनों की कैपेसिटी है। क्लियर। अब यहाँ टोटल वर्क आप मिल गया। ठीक है ना। अब टोटल वर्क में जब इसके कैपेसिटी से भाग देंगे इन तीनों के, ठीक, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 60/7 और 7/56 और 56 फिर 4 भाग और है तो 4 काम और है तो 4/7। ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करने से ये इतना दिन में तीनों लोग मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है। अब इसी सवाल में हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं कि ये वाले कंडीशन में क्या हो रहा है। ठीक है ना। अभी उस इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे कंडीशन ए और बी, मतलब तीनों ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। अब यहाँ न्यू कंडीशन में क्या है कि ए द्वारा अकेला कितने दिन में कार्य किया जा सकता है। ठीक है। तो उसका यही निकालना है टाइमिंग कि अब वो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये वाला हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, ए धन बी धन सी, और डेज पता ही है तो यहाँ से एलसीएम से कैपेसिटी निकाल देंगे। ठीक। टोटल वर्क निकल गया तो यहाँ से इन सब की ए और बी की कैपेसिटी 10 6 60, इसकी कैपेसिटी 6 आ गई, 12 25 60 इसकी 5 आ गई, 20 3 60 इसकी 3, इन सब की ये कैपेसिटी हो गई। डेज, टोटल वर्क और कैपेसिटी तीनों मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ से तीनों लोग का एक दिन का वर्क निकालेंगे। ठीक। तो एक दिन का वर्क कितना आ रहा है, ए धन बी धन सी, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख दिए। इसके पहले हम लोग ए धन बी धन सी लिखते, लेकिन यहाँ सब 2 टाइम्स है। देखिए यहाँ ये 2 टाइम्स है, यहाँ 2। ठीक है। तो सब 2 टाइम्स में है तो
अगर हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी धन सी सबका सिंगल सिंगल अकेले अकेले में 7 यूनिट काम होगा। क्लियर। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर ए काम को निकालना है तो अब देखिए यहाँ ए का निकालना है तो इसमें से क्या घटाएंगे, बी धन सी को तो घटाएंगे। इस तीनों लोगों में अगर इसका पूछ रहा है तो इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, अगर इसका पूछ रहा है तो इन दोनों को घटाएंगे और इसका पूछेगा तो इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ तो क्लियर। तो अभी हम क्या घटाएंगे यहाँ पे, बी धन सी। तो बी धन सी कितना है, देखिए बी धन सी 5, एक दिन का 5 काम है। और यहाँ ए धन बी धन सी का 7 है। तो देखिए यहाँ पे ए धन बी और यहाँ 5 लिख दिए। क्लियर। अब बराबर 7। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। ठीक है, यहाँ पे ए की कैपेसिटी 2 आ गई। ठीक है ना। तो अब पूरा वर्क करने के लिए कितना समय लगेगा, टोटल वर्क हम 60 है तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए 30। क्लियर। इसी तरीके से हम तीनों का निकाल लेंगे, है ना, कोई डाउट। ठीक है, देखिए इसी प्रकार हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी। ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हम बी का निकालेंगे तो बी का जब घटाएंगे तो इसका 15 दिन आ जाएगा और इसका जब निकालेंगे सी का तो इसका 60 दिन आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कि ए और बी किसी कार्य का, देखिए यहाँ पे ए और बी किसी कार्य का 60% भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिनों में। ठीक है ना, 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस काम के 80% भाग को 24 दिनों में कर सकता है। ए जो है 60% भाग को 12 दिन में, बी उस काम के 80% भाग को 24 दिन में। ठीक है ना। यदि यहाँ तक क्लियर। अब आगे यदि ए और बी बारी बारी से काम करें, ठीक है ना, और काम की शुरुआत ए करें। ठीक है, मतलब ये लोग बारी बारी से काम करते हैं जो वो टोटल वर्क है, तो उसमें अगर ए काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ देखिए परसेंटेज में वैल्यू दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन में इसको दिया और यहाँ पे, और फिर पूछ रहा है कि बारी बारी से ये लोग काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सोच देखेंगे कि ए और बी जब 60% भाग इतने दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले ए और बी का 60% निकाल लें, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। ठीक है, परसेंटेज को। तो ये इसको काटेंगे, 100 का भाग देंगे तो 20 तियाँ 60, 20 25 100। तो यहाँ से इसको काटेंगे, मतलब 3/5 भाग बराबर 12 के। ठीक है, यही तो है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 और ये हो जाएगा टोटल वर्क आपका। ये लोग ए और बी अब पूरा काम को 20 दिन में कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे, बी वाले का, बी का। तो बी अगर 80% भाग, बी द्वारा 80% भाग को 80% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 100 से भाग देंगे तो 4/5 हो जाएगा। 80% भाग को 24 दिन में करता है। ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 के 24, ठीक है, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ इसका जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, बी का, बी 80% भाग 24 दिन में कर रहा था तो पूरा काम अब 30 दिन में करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ऐसे करके कुल्हड़ मेथड से यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमको टोटल वर्क पता चल जाएगा, है ना। तो अब इस डेज पता है तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 3 60, और यहाँ पे बी की कैपेसिटी कितनी है, 30 गुना 60, यानी कि एक दिन में 2 लड्डू, इसका इन दोनों का एक दिन में 3। क्लियर। जब ए 2 बनाता है और ए धन बी 3 बनाएंगे तो 2, इसमें से 2 तो बी का हो गया, अब बचा ए। ठीक है ना। तो वही ए
जो एक लड्डू है ए का है, ठीक। कैपेसिटी भी क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी को भी क्लियर कर दिए हैं। ए का 1 हो गया, इसका 2 कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब कैपेसिटी पता चल गई, तो हम अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए और बी किसी काम को बारी बारी से करते हैं ना। तो 2 दिन में देखिए, 2 दिन में जैसे मान लीजिए पहले दिन ए किया, तो ये पहले दिन एक काम क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1 है, और दूसरे दिन बी किया कि उसकी कैपेसिटी 2 है। तो यानी कि कुल मिला करके जो नेटवर्क हुआ है कंप्लीट 2 दिन में, वो 3 हुआ है, ठीक। तो अब करने कितने हैं टोटल 60। तो हम लोग कुछ ऐसे मल्टीपल्स को ढूंढते हैं, सोचते हैं कि जो 60 के अप्रोक्स मतलब लगभग में आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, ठीक। तो अगर हम देखते हैं, मान लीजिए 18 लेते हैं, ठीक। चलिए गेस करते हैं 15 लेते हैं, तो 15 से अगर गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, 45 ही काम हो रहा है। तो अब चलिए 18 पे चलते हैं, 18 तियाँ 54, अभी 54 ही काम हो रहा है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। अब 20 पे चलते हैं, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ से तो क्लियर है कि भाई ये तो 60 हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है 20 से मल्टीप्लाई करने पे सीधा सीधा। तो हम लोग अब दोनों साइड में, इसके 2 दिन में और 3 दिन में, 3 काम में, अब दोनों बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 40 दिन, और इधर हो जाएगा 60 दिन। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद से अब इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब 40 दिन में पूरा 60 काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। अब एक बार आप लोग खुद से भी वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।